मुमताज़ बंगी साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने खबरों की सूरत में आ रही हैं। इस वक्त ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेके? इस तरह से था कि जब शुरू में बाजावर में रात के वक्त पहले रोज जो ये क्लाउड बस्ट हो गया था, तो उस वक्त सब लोगों की नजरें जो है वो बाजावर की थी। वहां पे अगरचे तबाही ज्यादा थी, लेकिन उस वक्त सारी सरकारी मशीनरी जो है उस तरफ डाइवर्ट हो गई थी। फिर बाद में पता चला कि बुनेर में जो है वो काफी तबाही हुई है। वहां चूंकि रास्ते कट गए थे, वहां मौसलाती निजाम जो है वो दरम बरम हो गया था, इसलिए वहां पे काफी देर लगी वहां इदारों को पहुंचने में भी। लेकिन ज्यादा तबाही वहां पे इसलिए हुई कि जो क्लाउड बस्ट हो गया था वो ऐसे इलाके थे एक्सेसिबल नहीं थे, और वहां पे जो सड़कें थी वो मुकम्मल तौर पर कट के रह गई थी। तो रेस्क्यू इदारों को भी वहां पहुंचना बिल्कुल मुश्किल था, और कई इलाके ऐसे थे कि जो जहां पे लोग अपनी मदद के तहत काम कर रहे थे। अच्छा मुमताज साहब, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने भी, गंडापुर साहब ने भी ये अनाउंसमेंट की थी गुज़श्ता रोज़, ये बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई थी, जो देहात बह गए हैं, जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था, रेस्क्यू किया गया है, लेकिन कोई आर्जी गाँव कहीं पर कायम किए गए हैं, कुछ टेंट वगैरह लगाकर लोगों को वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। इन खैमों की तादाद कितनी है, कितने खानदान अब तक रेस्क्यू करके उन जगहों पर पहुंचाए गए हैं? कोई है आपके पास इसके हवाले से कोई आइडिया? नहीं, अभी तक कैंप तो नहीं लगाए गए हैं, अलबत्ता उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की सरकारी इमारतों में। बुनेर की अगर मैं मिसाल दूं तो बुनेर का मसला यह है कि वहां पे जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया है। जो इमारतें मुकम्मल तबाह नहीं है वो जुज़वी तौर पर तबाह हो गई है, तो इसलिए वहां पे तो उनके लिए उन इमारतों में इंतजाम करना तो मुमकिन नहीं रहा। और दूसरी बात यह है कि वहां पे जो सबसे बड़ा मसला है वो यह है कि अगर किसी खानदान के 18 अफराद जब भाग हो गए तो 2-3 अफराद उनके लापता भी हैं, इसलिए वो जगह नहीं छोड़ सकते। तब तक वो नहीं छोड़ सकते कि जब तक उनके जो प्यारे हैं वो उनको मिले ना हो। जाहिर है ऐसे हाथ में वो किसी दूर दराज के इलाकों में तो मुंतकिल हो नहीं सकते। हुकूमत की जानिब से उनके लिए कैंप भी लगाने की कोशिश की जा रही है, और बाकायदा तौर पर सर्वे भी किया गया है। हुकूमत को मालूम है कि कहाँ कहाँ पे कैंप लगाने हैं और किन किन लोगों को बसाना है। वहाँ पे जो घर हैं जो तबाह हो चुके हैं उसकी तादाद जो है 159 है, यानी 159 घर हैं जो जिनको नुकसान पहुंचे हैं, और उसमें 62 घर जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। अच्छा, तो सबसे ज्यादा तबाही तो मुमताज साहब बुनेर के अंदर है, जो चीजें हैं और डाटा और जो सूरत हाल फुटेजेस चल रही हैं, वहां पर लोगों की जरूरियात का जो सामान है, खास तौर पे जो खुराक का इंतजाम है, वो किस तरह से किया जा रहा है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, सड़कें भी खत्म हो गई, तो क्या फिजाई रास्तों के जरिए लोगों तक खुराक पहुंचाई जा रही है? तरीक़ेकार क्या है वहां पर इस वक्त? नहीं, वहाँ पे जो जिले इंतजामिया है उनकी जानिब से फिलहाल उन इलाकों तक खुराक पहुंचाई जा रही है जो एक्सेसिबल है, और अभी तक चूंकि ये दूसरा दिन है तो खुराक का तो ये मसला नहीं है। अलबत्ता ये पानी का मसला उधर स्वात के इलाकों में है कि जहाँ पे जो घर है वो तकरीबन 2-2 फुट और 3-3 फुट मट्टी से भर चुके हैं। वहाँ पानी का इंतजाम नहीं है, वहाँ भी जिले इंतजामिया की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी नाकाफी है। अलबत्ता जो बुनेर के इलाके हैं वहाँ पे इस तरह से कि क्योंकि स्कैटर्ड इलाके हैं, मिसाल के तौर पर पीर बाबा और पिशुनई के जो इलाके हैं वहाँ पे काफी तबाही हुई है, और वहाँ पे लोग अब भी मौजूद हैं। वहाँ पे इस तरह से कि जब ये क्लाउड बस्ट होता है तो जो घर अपने साथ वहां के ले जाता है वो तो ले जाते हैं, लेकिन दीगर जो जगह होती हैं वो ठीक होती हैं, तो वहाँ इस तरह का मसला नहीं है। लेकिन 2 मसाइल है वहाँ पे। एक तो ये एक्सेसिबिलिटी है, अगर कहीं पे रोड टूट गया है तो वहाँ पे कैसे पहुंचा जाए। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे लोगों को निकालना, वहाँ पे लोगों को तब निकाला जा सकता है कि जब उस खानदान के तमाम लोगों को वहां से रिकवर किया जाए, उनकी लाशें मिल जाएं। ऐसे वो कोई भी वहां से जाने के लिए लेकिन खुदा ना खास्ता इसमें तो मुमताज साहब मजीद जाने का खतरा है। अगर वो लोग भी अपने प्यारों के बगैर, या एटलीस्ट जो भी गुमशुदा लोग हैं या लाशें हैं उनके बगैर वहां से हरकत नहीं करेंगे, तो ऐसी सूरत में तो नुकसान का खतरा मजीद बढ़ जाएगा। क्लाउड बस्ट था, ये सिर्फ एक वाकया था, एक कुदरती आफत थी जो आ गई है। वहां पे अभी बारिश ही नहीं है, वहां पे कोई इस तरह की कोई दरिया नहीं है कि उसकी सतह बुलंद हो गई हो और वो पानी मजीद वहां पे वो आ रहा हो। अब जो तबाही हो रही थी, अमल ना करे कि कहीं इस तरह का दूसरा वाकया पेश आए या इस तरह क्लाउड बस्ट हो जाए और इस तरह वो इलाके दोबारा इसकी लपेट में आ जाए। ये इसके हालात कम है, अलबत्ता अगरचे इंडिया की जानिब से कहा गया है कि क्लाउड बस्ट हो सकता है मजीद, लेकिन वो किन इलाकों में हो गए कोई नहीं बता सकता। अब जो सूरत हाल है वो इस तरह से नहीं है, वो सैलाब वाली सूरत हाल नहीं है। अब तो वहाँ रिलीफ की एक्टिविटीज शुरू करनी है,
अब वहां पे बहाली के काम शुरू करने और अब वहां लोगों को खुराक की अशिया पहुंचानी है। तो इसलिए जरूरत समझ की है कि उन लोगों को मुंतकिल किया जाए। अभी एक दूसरे से राब्ता करने का निजाम बहाल है, जैसे टावर्स वगैरह हैं, वहां पर नेटवर्क्स हैं, वो बहाल हैं, क्योंकि सैलाब की वजह से बहुत सारा नेटवर्क जो है वहां पर बिल्कुल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो एक दूसरे से राब्ता करने का कोई निजाम वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से लोकली डेवलप किया गया है कि नहीं? असल में ये सारी चीजें बिजली की चलती है, वहां बिजली का निजाम अभी तक दरहम बरहम था। आज चंद एक फीडर्स बहाल की गए हैं, लेकिन कुछ फीडर्स अब भी रहते हैं और पेस्को काम का कहना है, जो एक जाहिर है एक विफाकी महकमा है, सूबे के हाथ में वो कुछ नहीं है। तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूंकि खंभे गिर गए तो इसलिए फौरी तौर पर वहां पे बिजली बहाल नहीं की जा सकती, उसके लिए काफी काम की जरूरत है। लेकिन जब बिजली ना हो तो जाहिर है जो मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल फोन सिस्टम है, वो काम नहीं करता। इसके अलावा दीगर भी रात के वक्त जो एक्टिविटीज है वो जारी नहीं रखी जा सकती क्योंकि अंधेरा होता है। तो इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रास्ते जो है, फोन का निजाम जो है वो सिर्फ अफेक्टेड एरियाज में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इलाकों में भी फोन के जो सिग्नल्स हैं वो काफी हद तक मुतासर हो चुके हैं। अब जरूरत समझ की है कि वहां लोगों से राब्ते हों। आज भी जो जब मुजरियाला गए हैं तो दो दूर दराज के इलाकों में वो पहुंचे और रोड रास्ते से वो पहुंचे हैं। लेकिन मसला जो वहां पे है वो ये है कि वहां पे इस तरह का कोई इंतजाम नहीं है वहां पे, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। बुनेर का खुसूसन जब मैं जिक्र करता हूँ तो वो पहाड़ी इलाका है और वहां पे ऐसे इंतजाम करना फौरी तौर पर वो मुमकिन नहीं है। अगरचे दूसरे अजला की जो मशीनरी है वो भी वहां पे प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। लेकिन मुमताज साहब, हमारे सामने आज ये भी खबर आई थी कि सूबाई गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है कि जो घर तबाह हुए हैं, जितना नुकसान हुआ है उसका अजाला वहाँ की सूबाई हुकूमत करेगी। सिर्फ बुनेर की बात नहीं मैं आपके सामने रखूंगी, ओवरऑल क्या आपके पास कोई नंबर आ सका है कि कितनी बड़ी तादाद में घर पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बर्बाद हुए हैं और उसका तखमीना कितना है? कोई अंदाजा है आपके पास इसका? हाँ बिल्कुल, असल में जो घर तबाह हुए हैं उसकी तादाद है 159। उसमें 62 घर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और दीगर जो है जुज़वी तौर पर तबाह हैं। इसमें ज्यादातर बुनेर के इलाके शामिल हैं। स्वात में जो है तबाही हुई है, लेकिन इस तरह से नहीं है, घर तबाह नहीं है, बल्कि वहां पे जब पानी आ गया तो 11 फुट तक घरों में पानी चढ़ गया था और अब वहां कीचड़ है तकरीबन 2-3 फुट। तो उसकी सफाई हो सकती है, अगरचे वहां पे भी कोई सरकारी मशीनरी नहीं है उनकी सफाई के लिए। लेकिन जो घर तबाह हुए हैं कि मुकम्मल तौर पर जो तबाह हुए हैं वो 62 है। जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उन्होंने तो ये कहा है कि उनका मुकम्मल उसका अदाला किया जाएगा और उनको मुकम्मल इसकी जो नुकसानात हैं, जो लॉसेज हैं जो उनके हुए हैं वो उसकी तलाफी की जाएगी। लेकिन मसला ये है कि अभी तक हुकूमत की जानिब से जो सर्वे है वो मुकम्मल नहीं हो सका है। कल की तारीख दी गई थी कि कल शाम तक ये सर्वे मुकम्मल किया जाएगा, कल भी नहीं हुई और आज भी नहीं हुई। सिर्फ इतना कहा जा सका है कि जो जिले की जानिब से घरों की जो तादाद है वो तो ठीक है, लेकिन इसका तखमीना अभी तक नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुमताज बंगिश हमारे साथ मौजूद थे।